गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और बौद्ध धर्म में आप लोग को महात्मा बुद्ध की जीवन कथाओं के बारे में मैं बता रहा था। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध अपना गृह त्याग किए। उसके पहले की जितनी इनके जीवन में घटनाएं घटी थी मैंने चर्चा किया था, चाहे वो जन्म हो, चाहे जन्म को लेकर 2 ब्राह्मणों ने जो भविष्यवाणी की थी वो हो, या उनका विवाह, उनका पुत्र उत्पत्ति, ये सब उनके जीवन के बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज हम महाभिनिष्क्रमण के बाद इनकी जीवन की जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के बाद। तो मैंने बताया था कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के बाद और किस रात्रि को गृह त्याग किया था? बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा। और ये भी बताया था कि इनके जीवन की सभी घटनाएं, चाहे जन्म हो, ज्ञान प्राप्ति हो या गृह त्याग हो, ये वैशाख पूर्णिमा की ही रात घटित हुई है। इसी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो मैंने ये बुद्ध पूर्णिमा की रात 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने अनुमा नदी के तट पर, इसको कहीं पूछ लिया जाता है, अभी मैं चर्चा करूँगा। अनुमा, शायद इसका आधुनिक नाम इस समय आमी नदी है शायद। अनुमा नदी के तट पर, जस्ट इनके राज्य के बगल में ही बहती थी, तट पर इन्होंने अपना मुंडन करवाया और पूरा एक साधु का भेष धारण किया। अर्थात ये राजकुमार के जो भेष में रहते थे, राजकुमार राजसी वस्त्र थे, उसको त्याग किया और एक जो है साधु का वस्त्र धारण किया। इसके बाद ये सर्वप्रथम एक अनुपी नामक एक उद्यान था, एक बगीचा था, उसमें इन्होंने जो है 7 दिन बिताए यहाँ पर और सोचते रहे। 7 दिन अनुपी नामक उद्यान में बिताए और फिर इस पर चिंतन करते रहे, सोचते रहे। जो भी मन मस्तिष्क में प्रश्न थे उसको उत्तर ये खोजते रहे। इसके बाद इन्होंने जो है पूर्व की तरफ प्रस्थान किया, अर्थात ये पूर्वी बिहार के तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। तो उसमें कहा जाता है कि शाक्य, कोली और मल्ल आदि गणराज्यों को पार करते हुए ये वैशाली पहुँचे। वैशाली अर्थात आज के आधुनिक बिहार का कह सकते हैं। आधुनिक बिहार में एक हाजीपुर जो जगह है वही पहले वैशाली हुआ करता था। गंगा के उत्तरी भाग को वैशाली कहा जाता था। तो ये वैशाली पहुँचे। वैशाली जब पहुँचे तो वहाँ पर इनको एक आश्रम दिखा जहाँ कुछ विद्यार्थी या कह सकते हैं कि कुछ शिष्य बैठकर जो है अध्ययन कर रहे थे और उनको जो है एक सन्यासी थे, वो जो है इनका जो है उनको अध्ययन करा रहे थे। तो वहाँ इन्होंने पहुँचा और उस सन्यासी का नाम था, वो सांख्य दर्शन के सन्यासी थे और उनका नाम था अलार कलाम। अनार कलाम नहीं, अलार कलाम। और इनका आश्रम कहाँ था? वैशाली में। यहाँ से क्वेश्चन कब पूछ लिया जाता है, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है अलार कलाम को लेकर। तो वैशाली में अलार कलाम के पास पहुँचे, उनके आश्रम में पहुँचे और उनको अपना इन्होंने गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। उनसे भी यही प्रश्न पूछे
इनके जो मन में थे कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है। अब इन प्रश्नों का उत्तर इनके पास भी चूंकि नहीं था, अलार कलाम के पास, वो भी यही जो हम लोग अगर हमसे कोई पूछे तो हम भी यही उत्तर बताएंगे, आपसे कोई पूछे तो आप भी यही उत्तर बताएंगे, तो ये भी वही उत्तर बताए कि ये एक शाश्वत एक नियम है प्रकृति का, और जिसमें आदमी या इंसान या कोई भी जीव जंतु पैदा होता है, फिर अपने एक उम्र को पार करता है, उसके बाद मृत्यु होती है, फिर वो पैदा होता है, एक चक्र है जो चलता है। लेकिन इन सब बातों से महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। फिर ये जो है इनके आश्रम को छोड़ दिए और फिर ये थोड़ा सा और पूरब बढ़े, गंगा नदी को पार करके ये राजगिरी पहुंचे। राजगिरी, मैं बता रहा था कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम गुरु पूछा जाए, अलार कलाम प्रथम गुरु, अलार कलाम थे। फिर पूछ लिया जाता है कि अलार कलाम का आश्रम कहाँ था, वैशाली में, या महात्मा बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले, वैशाली में। फिर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि अलार कलाम किस संप्रदाय से संबंधित थे या किस संप्रदाय के सन्यासी थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सांख्य दर्शन के एक मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को दर्शन, एक आता है हिस्ट्री में ही खड्ड दर्शन आता है, खड्ड दर्शन, इसी में एक सांख्य दर्शन है जिसमें बहुत सारे हैं, योग, सांख्य, वैशेषिक। तो इसी में सांख्य दर्शन है एक, और इसी सांख्य दर्शन शाखा के अलार कलाम गुरु थे या इसी के सन्यासी थे। तो ये अलार कलाम को लेकर यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हुआ। अब हमने बता रहा था कि इसके बाद से जब यहाँ पर इनको संतुष्टि नहीं मिली तो ये राजगिरी पहुँचे। राजगिरी पहुँचे अलार कलाम के ही जैसे यहाँ पर भी इनको एक सन्यासी मिले और उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र इनके आश्रम में पहुँचे और यहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण करना शुरू किए। यहाँ पर भी इनसे भी यही सारे प्रश्न किए जो अलार कलाम से किए थे, और इनका भी जो है उत्तर वही नियत उत्तर था जो अलार कलाम ने ही शायद दिया हो। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इनको लगा कि शायद हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर ये बता दें, और यहीं पर कहा जाता है कि इनको 5 ब्राह्मण मित्र मिले, जिसमें आगे चल के यही इन्हीं ब्राह्मण मित्रों को इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें आनंद, अश्वजीत, उपाली, क्षयपुत्र, मुगलन्ना, ये 5 इनके ब्राह्मण मित्र यहीं पर मिले जो रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब यहाँ पर भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, जैसे आप लोगों की जब एक कोचिंग से नहीं संतुष्टि होती है तो एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग, तीसरे कोचिंग भटकते रहते हैं, वैसे ही महात्मा बुद्ध को जब यहाँ संतुष्टि नहीं हुई तो ये 5 अपने ब्राह्मण मित्रों को लेकर वहाँ से आगे बढ़े और फिर पहुँचे उरुबेला। फिर उरुबेला पहुँचे। उरुबेला जो आज मॉडर्न डेज में जिसको कहा जाता है बोध गया, इसका नाम है बोध गया। उस समय नाम, प्राचीन नाम उरुबेला था। कभी कभी क्वेश्चन नए नाम और प्राचीन नाम से भी पूछ लिए जाते हैं, तो कभी प्रश्न आपके सामने पूछ लिए जाए कि उरुबेला किसका प्राचीन नाम है, तो क्या होगा उत्तर, बोध गया का, या बोध गया का प्राचीन नाम क्या है, उरुबेला है। तो यहाँ पर अपने ब्राह्मण मित्रों के लेकर उरुबेला पहुँचे और महात्मा बुद्ध ने अब ठान लिया कि अब जो करना है हम ही को करना है। अब मैं खुद तपस्या करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर सत्य क्या है, इसमें सत्यता क्या है, ये जीवन मृत्यु, सुख दुख की आखिर सत्यता क्या है। क्यों कोई बहुत सुखी हो जाता है, क्यों कोई बहुत दुखी हो जाता है, क्यों कोई राजा होता है, क्यों कोई भिखारी होता है।
क्यों कोई किसी को कोई रोग नहीं होता, कोई एकदम रोगी होता है। तो इसकी सत्यता जानने के लिए अब मैं खुद स्वयं तपस्या करूँगा। तो इन्हीं 5 मित्रों को लेकर यहीं पर उरुबेला में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना, आज इसका नाम पुनपुन है, आज इस नदी का नाम पुनपुन है, ध्यान दीजिएगा। इसी निरंजना नदी के किनारे अपनी कठोर तपस्या प्रारंभ की और इन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को लेकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। इसके बाद से तपस्या करते रहे। जब इनकी स्थिति बहुत खराब होने लगी तो फिर इन्होंने, इनके जो ब्राह्मण मित्र थे वो इनका साथ छोड़ दिए। ये कहे कि भाई तुमको मरना हो मरो, हमसे तुम्हारी तपस्या से कुछ लेना देना नहीं है, हमको अपनी प्राण नहीं देना है। और कुछ दिन तक इनके साथ वो तपस्या किए, उसके बाद इनको छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ पर अकेले तपस्या करते रहे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। एक गोधली के समय इनके जीवन में एक और घटना घटी, लगभग 6 वर्ष के बाद, 6वें वर्ष। और वो ऐसा गोधली था कि यही वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के पूर्व का समय था। जैसे मैं बताया कि इनके जीवन की सभी घटना वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जिसको बुद्ध पूर्णिमा, इसी के रात्रि के पूर्व समय, जो दिन और रात के बीच का समय होता है, गोधली का समय, जिसको आप लोग को पता भी होगा, इसी समय एक और इनके जीवन की घटना घटती है। होता क्या है कि एक सुजात, जो बौद्ध और जातक कथाओं में मिलता है, एक सुजाता नाम की एक कन्या इनके ऊपर खीर अर्पित किया। क्योंकि हुआ क्या था कि वो कहीं किसी मंदिर में या किसी देवता को वो खीर चढ़ाने जा रही थी, लेकिन दिन निकल गए थे, रात्रि होने वाली थी। तो वो जंगल जब मैं पहुंची तो वो सोची कि हम मंदिर तो पहुंच नहीं पाएंगे। जब इनको देखी तो इनके शरीर के ऊपर पूरी मिट्टी, धूल, ये सब पूरे जम गए थे। और इसको लगा, जो लड़की थी सुजाता, उसको लगा कि लग रहा है कोई वृक्ष देवता है, या एकदम स्टैचू जैसे आप तपस्या कर रहे हैं, आपके ऊपर 6 साल से धूल जम गया हो तो आप स्टैचू जैसे दिखेंगे। तो इसने जो है एक मूर्ति समझकर, समझ लीजिए, या वृक्ष देवता समझकर उनके सर के ऊपर खीर अर्पित कर दी। जब खीर इनके सर के ऊपर गिराई तो खीर रसता हुआ इनके जब मुंह में आया तो एक बहुत, चूँकि ये 6 साल से बिना कुछ खाए पिए थे, जब इनके जिह्वा पे गया तो इनको जो है एक बहुत सुखद आनंद अनुभूति प्राप्त हुआ। और उसी समय इनकी तपस्या इनकी कह सकते हैं कि उसी समय इनकी जो है, जो भी कंसंट्रेशन था, एकाग्रता था, वो उसी समय भंग हुआ। और उस समय इन्होंने आंखें खोली और उसी रात को महात्मा बुद्ध को अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं बताऊंगा कि क्या इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब इनके दर्शन और इनकी उपदेश को बारे में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह का ज्ञान था। लेकिन उसी समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस रात। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, इनका नाम था सिद्धार्थ, अब इनका नाम, यहीं से इनका नाम पड़ा महात्मा बुद्ध। यहीं से इनका नाम महात्मा बुद्ध हो गए, कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए। यहीं से इनका नाम शाक्य मुनि कहलाए। तो महात्मा बुद्ध हुए। अब इनको जो है महात्मा बुद्ध या शाक्य मुनि के नाम से लोग जानने लगे। फिर यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर ये आगे बढ़े और ये पहुँचे सारनाथ। अब वहाँ तक आते हैं। इसके पहले प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति या अर्थात बोध गया से। तो मैंने बताया कि उरुबेला में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे हुआ था, तो निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति।
फिर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने वर्षों तक तपस्या किए थे, तो सीधी सी बात है 29 वर्ष में गृह त्याग किए तो कितने वर्षों तक हो जाएगा तपस्या, 6 वर्ष तक किए। फिर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि किस कन्या ने, उस कन्या का नाम बताए जो इसने खीर अर्पित किया था, तो ध्यान दीजिएगा इसके नाम था सुजाता। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो किस रात्रि को हुआ था, तो पूर्णिमा की रात। तो ये इनकी ज्ञान प्राप्ति। अब ये सारनाथ पहुँचे। अब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जैसे आपको भी जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो आप भी मास्टर बन जाते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरे को अब ज्ञान देंगे। तो इनको भी जो है अब सोचे कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गया है, जो खुद भटक रहे थे, अब सोचे कि हम दूसरे को उपदेश देंगे और इसको जो है इस सुख दुख, जीवन मृत्यु, रोग, इन सब बारे में जो है हम लोगों को उपदेशित करेंगे, बताएंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो ये इसी उद्देश्य से, ज्ञान देने के उद्देश्य से ये पहुंचे सारनाथ। जब ये सारनाथ पहुंचे तब देखा कि गंगा नदी के तट पे जो इनके 5 ब्राह्मण मित्र थे, जो इनको राजगिरी में मिले थे, इनके साथ तपस्या प्रारंभ किया था। मैं उनका नाम भी लिख दे रहा हूँ 5 का। आनंद, कभी पूछ ले मान ले, अश्वपति, फिर मुगललना, फिर इसके बाद उपाली, ठीक है, एक और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 5 इनके ब्राह्मण मित्र थे और फिर ये ब्राह्मण मित्र 5 गंगा नदी के तट पे मिले। तो ये वहाँ पर ये इनके ब्राह्मण मित्र वहाँ पर भिक्षा मांगना ये सब काम शुरू कर दिए थे, जैसे बनारस में आम बात है। तो जब ये मिले तो ये देखे कि ये तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ हैं, एक सन्यासी के भेष में आए हुए हैं। तो उनको देखकर ये 5 बहुत प्रभावित हुए, इनको लेकर चले गए। वहीं पर सारनाथ में ही एक ऋषिपत्नम और मृगदाव एक स्थान है, मृगदाव, इसको ऋषिपत्नम भी कहा जाता है। देखिए ये सब सारनाथ के ही प्राचीन नाम है, या ऋषिपत्नम। तो मृगदाव या ऋषिपत्नम लेकर चले गए, वही सारनाथ में ही है। और यहीं पर इन 5 मित्रों को पहली बार इन्होंने उपदेशित किया और इनको जो है अपना उपदेश अर्थात अपना उपदेश दिया। 5 मित्रों को बैठाकर और अपना शिष्य बनाया। इस प्रथम उपदेश को कहा गया बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन। इसको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो मैंने बताया गृह त्याग, अभी मैं एक खाने में आप लोग को जब पढ़ाऊंगा आगे तो बता दूंगा गृह त्याग को क्या कहा गया है, जन्म को क्या कहा गया है, इसके और सबके अपने अपने प्रतीक है, वो प्रतीक के बारे में मैं बता दूंगा। तो इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो इनको उपदेश दिए, फिर इनसे कहे कि आप लोग हमारे जो भी हमारे दर्शन हैं, हमारी बातें हैं, उनको आप लोगों को उपदेश दीजिए। तो ये 5 ब्राह्मण मित्र इनके शिष्य बने और इनकी बातों लोगों को पहुंचाने लगे। महात्मा बुद्ध भी अपने उपदेश देना शुरू किए और इन्होंने मगध को ही अपना प्रचार का केंद्र बनाया। उस समय मगध का शासक हुआ करता था बिंबिसार। जब मगध में गए थे तो बिंबिसार ने, चूंकि ये भी राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, तो बिंबिसार ने इनको सन्यासी जीवन छोड़ने की भी बात कही थी और कहा था कि आप पुनः वापस राजसी जीवन में आ जाइए, लेकिन उसकी बातों को ध्यान नहीं दिए। बाद में बिंबिसार भी इनका शिष्य बन गया। तो मगध में फिर कौशल जाया करते थे, जहाँ का राजा प्रसेनजीत था, श्रावस्ती जाया करते थे।
फिर इसके बाद से इन्होंने जो है पूरे पूर्वी भारत में अपने उपदेश का केंद्र बनाया। ये क्या करते थे कि उपदेश देते थे, और चूंकि ये बाढ़ का बेल्ट था तो वर्षा के दिनों में कहीं एक स्थान पर रुक जाते थे 3-4 महीने के लिए, जिसको बौद्ध धर्म में वर्षावास कहा जाता है। तो इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती नामक नगर में किया था। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि, या प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था, तो श्रावस्ती में। फिर इसी से जुड़ा एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो भी श्रावस्ती में दिए थे। सीधी सी बात है, जहाँ पर जहाँ ज़्यादा रुकेगा वही तो ज़्यादा उपदेश देगा। तो ये विभिन्न राज्यों में अपना उपदेश देते थे। अश्वजीत, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, सब इनके, चंडप्रद्योत, सब राजा इनके शिष्य बन गए। उस समय वर्तमान में जितने बड़े राजा थे शिष्य बन गए। इसी भ्रमण के दौरान अपने गृह जन राज्य कपिलवस्तु भी एक बार पहुँचे, और कपिलवस्तु में अपने पूरे परिवार को इन्होंने दीक्षित किया पूरे परिवार को। इनका साला देवदत्त, जो बहुत रूढ़िवादी था, वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इनकी पुत्र, इनकी पत्नी, इनकी मौसी, सभी लोगों ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। चूँकि ये इन 5 ब्राह्मण मित्रों को लेकर एक संघ की भी स्थापना किया था सारनाथ में। संघ मतलब अर्थात कह सकते हैं कुछ लोगों का एक ग्रुप, संघ की स्थापना किया था। तो इस संघ में सिर्फ पुरुषों को ही अलाउ था, यानी पुरुष ही इस संघ का हिस्सा बन सकते थे, महिलाएं इसमें भाग नहीं ले सकती। जब अपने गृह जनपद पहुँचे तो इनकी मौसी, जो इनका पालन पोषण की थी, गौतमी प्रजापति ने आग्रह किया कि आप अपने संघ में महिलाओं का भी प्रवेश दें, और मैं भी जो है आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, अर्थात भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। तो उनके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने एक भिक्षुणी संघ, इसको भिक्षुण संघ कहा जाता था, और महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की, भिक्षुणी संघ। और ये कहाँ स्थापना किया था? वैशाली में। ध्यान दीजिएगा, ये बताया था वैशाली में। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी थी गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी गौतमी प्रजापति। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली भिक्षुणी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो गौतमी प्रजापति। फिर ये पूछ लिया जाता है कि महिलाओं में मुंडन संस्कार किस धर्म में सर्वप्रथम मिलता है, तो बौद्ध धर्म में। क्योंकि बौद्ध धर्म में आप भिक्षु जब बनते हैं तो आपको मुंडन कराना होता है। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कर ली। इसके बाद से ये लोगों को उपदेश देते रहे। बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं इनको। कभी अंगुलीमाल का एक व्यापारी यश के साथ जो इनके संवाद हुआ, एक संजय नामक साधु के साथ इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इनके जीवन की जो भी छोटी छोटी घटनाएं हैं उस पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। खैर उस पर चूँकि आप लोगों के परीक्षा उपयोगी इतना नहीं है, इसलिए उस पर नहीं चर्चा करेंगे। अभी समय आएगा कर देंगे चर्चा। ये अपने अंतिम समय में, ये चूँकि ये 45 वर्षों तक उपदेश देते रहे, एकदम इनकी बुढ़ापा आ गई, 80 वर्ष की अवस्था हो गया। और ये अंतिम समय में अपने पावागढ़ गणराज्य के कुशीनारा पहुँचे। कुशीनारा के पहले एक जगह है पावा, वहाँ पहुँचे, जो आधुनिक कुशीनगर जिले का फाजिल नगर है। तो वहाँ पहुँचे, पावा गणराज्य में ही पड़ता था। वहाँ पर इनका एक शिष्य था चंदू लोहकार। उसका नाम था, मैं लिख दे रहा हूँ, चंदू लोहकार या लोहार कह दीजिए, लोहकार। जब इसी के यहाँ पहुँचे, चंदू लोहकार के यहाँ, और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने इससे आग्रह किया। हालांकि इस पे काफ़ी विवाद भी है इसको लेकर, अभी मैं बता दूंगा संक्षिप्त में। इस चंदू लोहकार से अपने इच्छा अनुसार शुक्र माधव ग्रहण किया।
शुक्र माधव अर्थात पोर्क कर सकते हैं या सुअर का मांस। शुक्र माधव ग्रहण किया और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, जो पेचिस जिसको कहा जाता है। हालांकि इसको बहुत सारा विवाद है यहाँ पर। जैसे कुछ बौद्ध धर्म लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध को धोखे से खिलाया गया, लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि नहीं, महात्मा बुद्ध ने अपनी इच्छा के अनुसार शुक्र माधव ग्रहण किया था। तो बहुत सारे विवाद हैं, खैर उसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो यहीं पर शुक्र माधव ग्रहण किया, अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और पीड़ा से दर्द से कहराते हुए किसी तरह ये पहुँचे यहीं कुशीनारा पहुँचे। जस्ट वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी पर स्थित था कुशीनारा, जो आधुनिक कुशीनगर है। कुशीनारा पहुँचे और यही एक हिरण्यवती नदी थी, हिरण्यवती नदी। इसी नदी के तट पे अब इनकी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कहीं आगे बढ़ सके। इसी नदी के तट पे ये सो गए। जब रात्रि हुआ तो रात्रि के समय एक भिखारी इनके पास आकर सोया बैठा। उस भिखारी का नाम सुभक्ष था। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा क्या पूछा जाता है। एक सुभक्ष नामक एक भिखारी आकर इनके पास बैठा और इसी भिखारी को इन्होंने जो है अपना अंतिम उपदेश दिया। और इसी बुद्ध पूर्णिमा की रात अर्थात वैशाख पूर्णिमा की रात इनका देवासान हो गया, इनका देहांत हो गया, या अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ इसी। और ये कब हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में। वर्ष क्या था? 483 ईसा पूर्व में इनका देवासान हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया कुशीनगर में। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा जाता है यहाँ से, कि बहुत आसान पूछना रहेगा। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? कुशीनगर में। किस नदी किनारे? हिरण्यवती नदी किनारे। अंतिम अपना उपदेश किसको दिया? सुभक्ष को दिया। ये परिव्राजक था, भिखारी था। कितनी वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। किस ईयर हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। तो ये सब प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण या मृत्यु से। इसके बाद से जैसे सुबह हुआ, जो इनके सारे राजा, बड़े बड़े राजा फॉलोअर थे, वो सब कुशीनगर पहुंच गए और सभी लोगों ने अफसोस जाहिर किया कि हम लोग जिसको आमंत्रित किए, अपने राज्यों में बुलाने के लिए इतने तरसते रहे, वो इस अवस्था में एक भिखारी के साथ मिला है। फिर इनके डेड बॉडी को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को निपटाने के लिए यह हुआ कि इनका अंतिम संस्कार यही कुशीनगर में किया जाए और इनके अवशेषों को 8 राजाओं के बीच में बांट दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, इनका अंतिम संस्कार कुशीनगर में किया गया। जो भी इनके अवशेष थे ये 8 राजाओं को बांट दिया गया। चाहे मगध, कुछ अवशेष मगध के राजा अजातशत्रु लेकर चला गया, चाहे चंड प्रद्योत, रामग्राम के कोली, अब कब के बोली, वेददीप के ब्राह्मण, कपिल वस्तु के शाक्य, सभी लोगों ने इनके अवशेष, कोई दांत ले गया, कोई बाल ले गया, कोई इनका भिक्षा पात्र ले गया, कोई खड़ाऊ ले गया, कोई इनके वस्त्र ले गए, और सब लोग ले जाकर स्तूप बनवाया और स्तूप में उसको सुरक्षित रख दिया। मैं बताऊंगा स्तूप के बारे में, बताऊंगा स्तूप की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये है महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के दर्शन व उनके सिद्धांत या विचार। ठीक, रहने दीजिए।